गहलोत सरकार के बजट 2021-22 को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। बजट को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इधर सत्ता पक्ष के मंत्री जहां बजट को अब तक का सबसे अच्छा बजट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस बजट में कुछ भी नया ना होने की बात कह रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अभी तक पिछले साल के बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं किया है। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी बखूबी दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और किसी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया गया है, जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। आदरणीय गहलोत साहब का जो वित्तीय प्रबंधन है, सब लोग जानते हैं कि कोरोना के समय में भी जहां सारे रास्ते बंद हो गए थे, उसके बावजूद भी राजस्थान पूरे देश के अंदर एक नंबर पे रहा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये कोई मुगालते में नहीं रहे। जो गहलोत साहब ने कहा है वो सारे काम पूरे होंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव वाली बात कर रहे हैं, कोई मध्यावधि चुनाव नहीं है। ये तो इनके ये आज से कर रहे हैं, तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। इसके ऊपर भी अगर विपक्ष कोई राजनीति करता है तो ये गलत है। उन्होंने सबको समान रूप से, कोई कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं किया, जो भी थे सबके लिए किया है, समान रूप से किया है। आज हर विधानसभा के लिए 5 करोड़ रुपए सड़कों के लिए दिए हैं, हर विधानसभा के लिए हैंडपंप और बोरिंग दिए हैं। कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। ये लोग करते थे कि अपने अपने विधायकों को देते थे, सबको नहीं देते थे। आज हमारी सरकार ने सबको लिए किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर बनेगा, जिसमें सब लोगों को फायदा होगा। चर्चा दिल्ली नहीं है, जयपुर में हो जाएगी। हाँ, यहाँ चर्चा होगी निश्चित तौर पर। गहलोत साहब का बहुत बड़ा विजन है। ये बीजेपी के लोग जो इस बजट की खिलाफत कर रहे हैं, बजट के जो ढकोसला बता रहे हैं, इन सब लोगों की उम्मीदों से बहुत परे हैं। निश्चित तौर पर गहलोत साहब ने जो 2 स्कीमें वसुंधरा जी के द्वारा शुरू की थी, उनकी तारीफ की, उनको धन्यवाद दिया। लेकिन जब इनका राज आता है, तब ये हमारी जो स्कीमें होती हैं उनको बंद करने का काम करते हैं, उनका नाम बदलने का काम करते हैं। सत्ता पक्ष के इस बयान से विपक्ष को भी तीखी मिर्ची लगी। विपक्ष ने जहां इस बजट को जनता के लिए फायदेमंद ना होने की बात कही, तो वहीं बजट घोषणाओं को मध्यावधि चुनाव के लिए सरकार का एक चुनावी स्टंट बताया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शायराने अंदाज में सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये बात तो करते हैं आंसुओं में चिराग जलाने की, लेकिन इनके दीपक को अभी टिमटिमाने लगे हैं। पार हो जाएगी। आप दूसरे स्टेट को यदि इस बजट को कंपेयर करोगे तो इन्होंने, जैसे मैंने कहा, कॉपी की है, लेकिन कॉपी को एग्जीक्यूट करने का मादा इनमें नहीं है। इन्होंने दिल्ली की तर्ज पे या दूसरे स्टेट्स में भी आप एक एक चीज़ों को देखोगे, कहीं मध्य प्रदेश की कोई चीज़ उठाई है, कहीं कर्नाटक की। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ी बुनियादी बात है कि स्कूल्स का आज भी ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जहाँ लाइट का कनेक्शन नहीं है, ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जहाँ बच्चियों के शौचालय नहीं है। उस पर तो हो चुका, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कॉलेज खोल दिए, लेकिन कॉलेज की फैकल्टी कहाँ से आई है? प्रिंसिपल नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, अभी किराए के भवनों में चल रहे हैं, स्कूलों में कॉलेज चल रहे हैं। तो ये खाली केवल खुद की घोषणा है। गांधी चले, गांधी का हम भी सम्मान करते हैं, नेहरू जी भी चले हैं, लेकिन राजीव गांधी से लेके और धीरे धीरे और नीचे तक आ रहे हैं। तो खाली टाइटल बदल रहे हैं और उनका नाम बदल रहे हैं खाली, इसके अलावा कुछ नहीं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। 5,000 की आबादी वाले जो शहर हैं वहाँ पर खुलेंगे। शहरों में कांग्रेस कमजोर रहती है, तो उस वर्ग को लुभाएंगे स्कूलों के जरिए ये लोग। नहीं तो कांग्रेस की अंग्रेजी पढ़ के तो लुभेंगे नहीं लोग, मुझे लगता है। कैसे? देखिए, अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी बच्चे पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम उन रिमोट एरिया के, ट्राइबल के और जो दूरस्थ एरिया के, मरुस्थल के जो स्कूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करो। अंग्रेजी तो आप बाद में पढ़ाओ, कम से कम उसकी फाउंडेशन तो ठीक हो। आप खाली एक पॉलिटिकल स्लोगन है या बताने के लिए कि हमारी स्टेट है, प्रोग्रेसिव है, हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकार पढ़ा रही है। ऑलरेडी इतने सारे स्कूल आप करो ना, फिर अंग्रेजी स्कूलों में जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफ़ कराओ। अंग्रेजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफ करा दो। राजस्थान के 4 विधानसभा सीटों पर आने वाले महीने में उपचुनाव होने हैं, जिसके बाद विपक्ष सरकार के इस बजट को चुनावों से जोड़ते हुए सरकार पर हमलावर है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि बजट को देखेंगे तो ये चुनाव जैसा ही है, इससे मध्यावधि चुनाव का जैसे ही एहसास हो रहा है, इसलिए इस बजट में चुनाव जैसी घोषणाएं की गई हैं। वैसे तो इनके पिछले चुनाव सचिन जी के और बाकी जो लगातार जो कुछ मैंने कहा था, परिस्थितियां तो वैसे ही बनती जा रही हैं। अब राजनीतिक संभावनाओं का खेल है।
पार्टी में कभी भी कुछ भी संभव है। वैसे आपकी पार्टी में भी तो हालात बहुत बुरे हैं। हमारी पार्टी के हालात राहुल गांधी काफी अच्छे हैं। यह केवल चर्चाओं के दौर में है। यह मूलतः अनुशासित पार्टी है। चर्चाएं होना कहीं किसी दूसरी बातों को इंगित नहीं क्या करती। पौंडीचेरी जैसी संभावनाएं राजस्थान में नजर आती हैं? ऐसा है कि किसी दो प्रांतों को नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस टूट रही है और हमारे राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से इनका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता जा रहा है और राज्यों में कोई छत्रप नहीं है, तो इसे कहीं भी किसी प्रकार की संभावनाएं कभी भी डेवलप हो सकती है। थैंक यू सर। बहरहाल सरकार और विपक्ष के बीच बजट को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष जहां बजट को चुनावी स्टंट बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के इन आरोपों का बाखूबी जवाब दे रहा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का ये दौर कब तक थमता है और आने वाले उपचुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल होती है। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जयपुर से मीनू शर्मा की रिपोर्ट।